जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नया सत्संग अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जल्दी से जाके उसे सुन सकें। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे, आप भी हमारे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, भक्ति और भरोसा गुरुजी पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता गुरुजी को हो। गुरुजी भी सोचें कि हमें उन पर इतना भरोसा है कि मौत सामने है और हम मुस्कुरा रहे हैं कि गुरुजी हमारा बाल विवाह का नहीं होने देंगे। भक्ति में अपार शक्ति होती है और इसका जीता जागता उदाहरण रोज़ गुरुजी से जुड़ता हुआ जन सैलाब है। सबके सपने पूरे हो रहे हैं। जो लोग बरसों से अपने सपने लिए बैठे थे, उनके सपने गुरुजी ने कुछ दिनों में ही पूरे कर दिए हैं। जिनकी संतान नहीं थी, उनको गुरुजी ने संतान दी है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उनके यहाँ शहनाइयाँ बज रही हैं। अब लोगों का डॉक्टर्स के पास जाना कम हो गया है। डॉक्टर्स ने कहा इसे कैंसर है, अब ये नहीं बचेगा। गुरुजी ने कहा ये बच जाएगा, कैंसर नहीं बचेगा। जिनके पास घर नहीं था, उन्होंने आज अपने घर में किराएदार भी रख लिए हैं। इतनी जल्दी और सहज बस देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद सदा हमारे पर बनाए रखना। इस कलयुग में आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो गुरुजी से जुड़ रहे हैं, उनको न केवल धन वैभव मिल रहा है, बल्कि उसके व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। उसका मन पहले से काफ़ी शांत हो गया है। आइए इसी से जुड़ा आपको एक सत्संग सुनाते हैं। एक बार एक बुज़ुर्ग माता पिता गुरुजी के दरबार में आए। उनके अगले दिन दिवाली थी। गुरुजी का दरबार सज रहा था। गुरुजी खुद दरबार में मौजूद थे। कुछ लोग दरबार सजाने में लगे हुए थे और गुरुजी के चरणों के पास बैठे थे। गुरुजी ने उन दोनों अंकल आंटी से पूछा कि आप दोनों कल दिवाली कैसे मना रहे हैं? क्या सोचा है कल का आपने? दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने बैठे थे। उन्होंने गुरुजी से कहा, हम अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए दिवाली में कुछ खास नहीं करते हैं और आज छोटी दिवाली में आपके दर्शन हो गए। हमारी दिवाली, ईद, होली सब मन गई है। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने उन दोनों से कहा, चिंता मत करो, इस बार आपकी दिवाली भी खास होगी। दिवाली के अगले दिन मेरे पास आना और मुझे बताना कि इस बार आपकी दिवाली कैसी गई। दोनों गुरुजी से मिलकर बहुत खुश थे। अगले दिन दोनों ने गुरुजी का एक स्वरूप लिया और उसके आगे दिया जलाकर रख दिया। इससे ज़्यादा उनके पास करने के लिए पैसे नहीं थे। अंकल जी ने आंटी जी से कहा, देखो गेट पर कोई है। आंटी जी ने जब गेट खोला तो और कोई नहीं, उनका वही बेटा और बहू आए थे जिन्होंने आज से 4 साल पहले अंकल आंटी को घर से निकाल दिया था और आज तक उनकी खैर खबर नहीं पूछी। माँ तो माँ होती है। जब आंटी ने अपने बेटे और बहू को देखा तो वो खुश हो गई और अंदर जाकर अंकल से बोली, देखो हमारे घर कौन आया है। जब अंकल ने देखा तो उनके चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आई और अंकल जी का चेहरा देखकर आंटी जी भी चुप हो गई। अंकल जी ने कहा, इन दोनों से कहो हमारे घर से चले जाएं। क्या अब हमें इस घर से भी निकालने आए हैं? बेटे और बहू ने दोनों के आगे हाथ जोड़े और कहा, हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपके बिना वो घर अब घर नहीं लगता है। आप हमारे साथ वापस चलिए प्लीज़, हमें माफ़ कर दो। आप दोनों जो चाहें हमें सज़ा दे सकते हैं। आंटी जी ने अंकल जी से कहा, सुनो आज दिवाली है, इन्हें माफ़ कर दो और इन्हें बैठने को कहो। मुझे भी पता है कि तुम गुरुजी के पास रोज़ क्यों जाते हो।
तुम भी तो इन दोनों के लिए ही गुरुजी के पास जाते हो। बताओ, ये सच नहीं है? मैं सब जानती हूँ, तुमको गुरुजी से रोज़ इनकी खुशियाँ मांगते हो। बताओ, ये सच नहीं है? उस समय उन चारों की आंखों में आंसू थे। बेटे ने कहा, पापा, बच्चे आपको बुला रहे हैं कि दादा दादी कब आएंगे, दादा दादी कब आएंगे। रोज़ यही कहकर सो जाते हैं। रोज़ मैं उनसे यही कहता हूँ, आज उन्हें ज़रूर लेकर आऊँगा। आप हमारे लिए नहीं तो बच्चों के लिए हमें माफ़ कर दो। अंकल जी ने कहा, हमें कल गुरुजी ने बुलाया है, हम उनके मिलने के बाद आपके पास आ जाएंगे। बेटा बोला, आप आज घर वापस हमारे साथ चलिए, कल हम सब मिलकर गुरुजी के दरबार चलेंगे। अगले दिन गुरुजी के पास सब मिलकर गए। गुरुजी ने पूछा, हुण दसो मैनू किवें गई तुहाडी दिवाली। अंकल जी ने कहा कि गुरुजी, मेरी दिवाली वैसी ही गई जैसे आपने मेरी किस्मत में लिख दी थी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दो और भी संगत के साथ शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।